रखेंगे नीलू, अमिता, पंकज जी, राजू जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे ऋषभ जी सिंघई बड़ा बाजार से। मेरे आराध्य भगवान परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सर्वप्रथम तो मुनिश्री आज बहुत ही प्रफुल्लित माने हमारे दादा श्री पंडित माणिक चंद जी, जो इस संस्था में लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी, प्राचार्य रहे हैं। आज उनकी आत्मा जहाँ भी होगी निश्चित रूप से बहुत प्रफुल्लित होगी कि ये सौभाग्य हमारे परिवार को मिला हमारी बुआ जी के माध्यम से। और सबसे बड़ी खुशी तो होगी महाराज जी आपके आशीर्वाद से गणेश वर्णी भवन मोरा जी का जो पुण्योत्थान हो रहा है, जो कायकल्प बदल रही, उसके लिए निश्चिंत ही उनकी आत्मा तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि ये जो सांगानेर श्रवण संस्कृति सांगानेर के जो शिविर लगते हैं 10 दिन की गर्मियों में, तो महाराज जी मैंने देखा है बच्चे और बालक तो बहुत उत्साह से उसमें भाग लेते हैं, परंतु जो महिलाएं हैं वो बहुत कम मात्रा में उसमें आगे आती हैं, प्रोत्साहित होती हैं। मतलब वो परीक्षा देने से पीछे होती है कि मैं लिख नहीं पाऊंगी या पढ़ नहीं पाऊंगी। तो महाराज जी मैं आपके माध्यम से सभी को ये निर्देशन दिलवाना चाहती हूँ, जो भी आपका मार्गदर्शन हो कि कैसे वो इन शिविर में आके अपना स्वाध्याय को बढ़ाएं और आगे से ज़्यादा उसमें भाग लें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ज्ञान करने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान करने की कोई उम्र नहीं होती। अंतिम मरते समय भी यदि ज्ञान लेने का मौका मिले तो अंतिम समय मरते समय भी ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है किस समय कौन से अंधकार से हमें दूर भगा दे, किस समय कौन सा परिणाम जाग जाए, किस समय पढ़ते समय क्या भाव जाग जाए। वही भक्तांबर हम 100 बार पढ़े तो उपयोग ना जाए, और 100 बार में कहो 101 बार पढ़ते समय ऐसा उपयोग जाग जाए कि सारी सृष्टि को व्यक्ति अपने आप में परिवर्तित करके कल्याण कर देवे। इसलिए ज्ञान की कोई उम्र से मत बांधो। याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पढ़ने का प्रयास करो। शिविर लगते हैं तो शिविर में बैठो, पढ़ो। परीक्षा नहीं दे पाओ तो मत देना, और परीक्षा भी दो। हम कहते कुछ नहीं लिख पाओगे तो इतना तो लिख दोगे कि ग्रंथ का नाम क्या था, उसके लेखक का नाम क्या था। कुछ नहीं लिख पाओगे तो इतना तो लिख दोगे कि ग्रंथ का नाम क्या था, उसके लेखक का नाम क्या था। बस इतने ही पंडित जी हमें आऊ थे सो हमने लिख दिया। तो कम से कम ये तो हो जाएगा पढ़ने से कि हमें ग्रंथ का नाम तो आता है। 5 नंबर का करो, 10 का करो, 0 की अपेक्षा 10 तो आए, 0 की अपेक्षा 10 तो आए। फेल होने की मत सोचो, फेल होने की मत सोचो, ये सोचो कि 0 की अपेक्षा से 10 नंबर तो हमने पाए हैं। इसलिए ज्ञान जब भी मिले अपने नगर में शिविर के माध्यम से, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान मोराजी के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। पंडित माणिक चंद जी ने बर्णिवन मोराजी में अपनी सेवाएं दी हैं, और आज उनके पूरे परिवार ने सागरदा तीर्थ में दान देकर सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान ऋषभ सिंघई जी सागरदा तीर्थ में दान देकर सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान ऋषभ सिंघई जी के बाद अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे। श्रीमान रमेश कुमार जी, 3-4 विद्वानों का बहुत योगदान रहा। पंडित दयाचंद जी, पंडित पन्नालाल जी, पंडित दयाचंद जी थे, दयाचंद जी उनकी बेटी है ना, और पंडित माणिक चंद जी, माणिक चंद जी वही ना चौधराबाई मंदिर के आसपास है। हाँ मालूम है, सब मालूम है। तो पूरा इनका पंडितों का बहुत बड़ा योगदान। उस समय विद्यालय जैसा लगता था। उस समय इन पंडितों की गरिमा थी। जहाँ से लोग निकलते थे तो लोग एक पंडित की दृष्टि से आदर करते थे, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ इनके पास आचार भी था। और सोचते इनका अलग ढंग का, मैं हमेशा कहता हूँ विद्वान का ऐसा भेष हो, ऐसा आचरण हो कि जब जहाँ से निकलो तो लोग कहें पंडित जी आ रहे। कुछ अलग छाप होना चाहिए, और पहले के पंडितों में थी ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु माता।